अगर किसी गरीब आदमी के घर में चोरी हो जाए और उससे कहा जाए अरे भाई चिंता मत करो, रो मत, चिंता मत करो, तो क्या इतना कह देने से उसके हृदय की चिंता, उसके हृदय का दुख दूर हो जाएगा? या किसी भी व्यक्ति को जो किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ा हुआ हो, उसको कहे भाई चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो चिंता मत करो, टेंशन मत लो, ये बोल देने से उसका टेंशन दूर नहीं हो जाएगा। जो बोलने वाले हैं वही लोग, अगर उनके ऊपर वही परिस्थिति आ जाए तो हो सकता है उससे ज़्यादा भयंकर शोक करे और शोक मनाए। तो किसी को, लेकिन अगर किसी गरीब के आदमी के घर में समझो चोरी हो गई और कोई दयालु पुरुष, धनाढ्य पुरुष उससे कहे भाई कितने की तुम्हारे यहाँ चोरी हुई है, बर्तन तुम्हारे चले गए, रुपया तुम्हारा चला गया, कपड़े तुम्हारे चले गए, कोई बात नहीं, ये तुम पैसे लो, ये तुम बर्तन ले लो, ये तुम्हारे इतने बस लो, तुम्हारा काम चलेगा, दुखी मत हो, जो गया सो गया, उससे अब तुमको, अब उसको एक बहुत बड़ा ठोस आधार मिल गया, शब्दों का भी और साथ साथ में इधर से मदद भी मिल गई। इस व्यक्ति के लिए संभव हो जाएगा कि मैं शोक न करूं, चिंता न करूं। ठीक उसी प्रकार से जो जीवन में अन्यान विपरीत परिस्थितियां आती है और बड़े से बड़ा नुकसान हो जाता है, ऐसी स्थिति में भी जब भगवान कहते हैं कि शोक न करो, तो ये तो भगवान का आश्वासन है, भगवान कह रहे हैं, तो भगवान की बात कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, बिना आधार के नहीं हो सकती। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बहुत बड़ा आश्वासन, बहुत बड़ा आधार भी दिया है, जिसको अपने हृदय में धारण करके जीव चिंता, शोक आदि से मुक्त हो सकता है, टेंशन फ्री हो सकता है, और उसके अंदर में इतनी प्रबल सकारात्मकता होगी कि वहां नकारात्मकता के लिए कोई तिल मात्र भी स्थान नहीं होगा। और ये सकारात्मकता उसके हृदय में अंदर से उमड़ेगी, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कहीं पर दीपक रख दिया जाए तो वहां अंधकार को दूर करने के लिए दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ज्ञान रूपी वो दीपक प्रदान किया है, जिसको हृदय में धारण करके वो जिसके हृदय में प्रज्वलित हो जाएगा, उसके यहाँ पे आनंद का स्रोत फूट जाएगा और दुख, वेदना, चिंता, टेंशन सब अपने आप दूर हो जाएंगे। संसार में कई ऐसे लोग हैं जो टेंशन के कारण जिनको नींद नहीं आती है तो वो नींद की गोलियां खाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो नशा आदि की लत अपना लेते हैं चिंता फ्री होने के लिए। तो इन सब चीज़ों से, चाहे नींद की गोली ले अथवा नशे का सहारा ले, इनसे कुछ देर के लिए उसके स्नायु तंत्र सो जाते हैं, सुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर उसका बाहरी दुनिया से कनेक्शन खत्म होता है, लेकिन एक कृत्रिम सहारे होते हैं, पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा सहारा दे रहे हैं, एक ऐसा ज्ञान दीपक प्रदान कर रहे हैं, जिसको हृदय में धारण करके जीव का संसार उसके लिए पूर्ण रूपेण नष्ट है। कैसे? ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है। जैसे कि समझ लीजिए कि कोई कमरा है आपका, उस कमरे में मंद अंधकार है, वहां आप गए, देखा अरे सांप, तो सांप देखकर आपको भयंकर भय हो जाएगा, अरे ये मेरे को काट लेगा, ये चिंता हो जाएगी और आप भागने लगेंगे। परंतु उसी समय पर आपका पुत्र आ जाए
और उसने कि पहले वहां पे रस्सी देखा है। वो कह रहे पिताजी यहाँ रस्सी पड़ी है, मैंने देखा है, और तुरंत लाइट जला दे। तो अब जब आप उस रस्सी का दर्शन करेंगे, रस्सी को देखेंगे अपनी आंख से, तब उस सांप से भय को भगाने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भगवत गीता में और हमारी श्रुतियों ने एक ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया है जो इस संपूर्ण संसार के क्या रहस्य है, संपूर्ण संसार का क्या क्या स्वरूप है। जैसे वहां पर सर्प झूठा है, सर्प वहां पे भ्रम है, और उस भ्रम के द्वारा जो दुख, जो चिंता हो रही है, वो रस्सी के दर्शन से दूर हो रही है। उसी प्रकार से ये संसार पूरा का पूरा भ्रम मात्र है, और सर्प की जगह जैसे ये संपूर्ण संसार पूरा का पूरा भ्रम मात्र है, और ये संसार का जो अधिष्ठान है चेतन आत्मा, उस चेतन आत्मा के ज्ञान से ही ये हटेगा, ये दूर होगा, इस निवृत्त होगा। यही आत्मा का ज्ञान, यानी संपूर्ण संसार के पीछे क्या रहस्य है, यही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने समझाया है। और यही बात कठोपनिषद में एक बालक है 5 वर्ष का, जिसका नाम है नचिकेता, अपने पिता की आज्ञा से यमराज के यहाँ पर गया। मरे हुए मनुष्यों के विषय में कोई तो कहता है कि रहता है, मृत्यु के बाद में भी जीव रहता है, और कोई कहता है कि मृत्यु के बाद में नहीं रहता है। तो इसमें क्या सत्य है, क्या इसमें रहस्य है, ये आप हमको समझाइए।